जब पेट्रोल बढ़ता है ना तो ये 5 से 10% बढ़ता है। मैं पिछले 6 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ एज ए सेल्समैन। और जब मैं आया था तो जो चीज़ें उस वक़्त एक पैकेज 2 से 2.5 लाख का बनता था, आज वो तकरीबन 6-7 लाख का बनता है। जिसमें बेड था, साइटेबल थी, ड्रेसिंग थी, इसके साथ शोकेस होता था, अलमारी होती थी, इसके बाद सोफ़ा सेट होता था, उसके साथ टेबल होता था या तरपाई सेट होता था। अब ये 10 लाख तक पहुँच जाता है। तकरीबन 8 से लेके 12 लाख तक का पैकेज बनता है। ये बेड कितने का होगा तकरीबन? ये बेड तकरीबन इस वक्त है 2,60,000 रुपये। तेरी सादगी में इतना हुस्न है, तेरा श्रृंगार क्या होगा, तेरे गुस्से में इतना मज़ा है, तेरा प्यार क्या होगा। अब जो गरीब तबके लोग हैं उनके लिए बस ये है कि वो बच्ची के लिए सादा सा कोई बेड लें, सिंपल सा बेड जो 85-95 की रेंज में हो, उसके साथ कोई 50-60 हज़ार रुपये का सोफ़ा और 20 हज़ार रुपये की टेबल। ये उनके लिए नहीं। लड़का भी साथ आ जाता है, बाज़ बात लड़के के घर वाले भी 1-2 अफराद साथ होते हैं, लड़की के वालिद और लड़की की वालदा। अब जब वो आते हैं तो ज़्यादातर मैंने ये देखा है, मुशाहिदे में चीज़ आई है कि वो 2-2.5-3 लाख का बेड पसंद करेंगे। अगर जवाई साथ आया, उसने अब जिस पे भी हाथ रख दिया अब वो लेना पड़ेगा। जी ऐसे ही है। पर दूसरी तरफ जो उसकी बेटी भी ले रहे हैं, वो साथ फर्नीचर भी देखने आ रहे हैं कि ज़रा अच्छी नस्ल का मिल जाए। बिल्कुल, वो लालच भी कर रहे हैं साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम इचरा फर्नीचर मार्केट में मौजूद थे और इचरा फर्नीचर मार्केट के सबसे बड़े जो फर्नीचर का शोरूम है उसमें इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पे हमारे साथ हाफिज़ साहब मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि एक साल में फ़र्नीचर की कीमतों में कितना इजाफा देखने को मिल रहा है और एक साल पहले जो जहेज़ की अशिया थी वो कितने में आ जाती थी, अब वो एक साल बाद उन अशिया में कितना इजाफा हुआ है, कितनी कीमत में इजाफा हुआ, क्या मामला है। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, आप साहब मुझे बताइएगा कि एक साल में फ़र्नीचर की कीमतों में कितना इजाफा आया है और एक साल पहले जहेज़ की अशिया कितने में आ जाती थी, आज वही अशिया कितने में आ रही है? मैं पिछले 6 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ एज ए सेल्समैन। और जब मैं आया था तो जो चीज़ें उस वक़्त एक पैकेज 2 से 2.5 लाख का बनता था, आज वो तकरीबन 6-7 लाख का बनता है। अच्छा। यानी पिछले 1 या 2 साल को आप कंपैरिजन कर लें तो वो तकरीबन डबल हो गया है। यानी अगर हम शीट लेने के लिए जाते हैं तो वो डबल हो गई है, अगर हम लकड़ी लेने के लिए जाते हैं वो डबल हो गई है, अगर हम पॉलिश के हवाले से हार्डनर लेने जाते हैं वो डबल हो गया है, वेलवेट कपड़ा लेने जाते हैं वो डबल हो गया है। यानी कि फ़र्नीचर से मुंसलिक जितनी चीज़ें हैं, फ़ाइबर है या कोई भी चीज़ है, वो तकरीबन डबल हो चुकी है। तो इस हवाले से तकरीबन जितने कस्टमर आ रहे हैं वो भी परेशान हैं और उसके साथ साथ सेल्समैन उससे ज़्यादा परेशान है कि सेल्समैन का ये काम है कि कोई कस्टमर आ गया, कोई बेटी वाला आ गया तो उससे सामान दिया जाए। लेकिन हम इसमें इतने परेशान हो चुके हैं कि वो अप्रोच से बाहर हो चुका है। अच्छा, मुझे बताएं कि पहले आप बता रहे हैं कि आप एक लंबे अरसे से इस पेशे के साथ मुंसलिक हैं। पहले जहेज़ में क्या क्या अशिया दी जाती थी और अब क्या क्या अशिया दी जाती हैं? पहले वो अशिया कितने में आती थी, अब वो अशिया कितने में आ रही हैं? जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। पहले जहेज़ के अंदर जो सामान है ना, उसके अंदर बेड सेट होता था जिसमें बेड था, साइड टेबल थी, ड्रेसिंग थी, इसके साथ शोकेस होता था जिसमें बर्तन लगाते हैं, और इसके साथ अलमारी होती थी जिसके अंदर कपड़े वगैरह रखे जाते हैं। इसके बाद सोफ़ा सेट होता था, उसके साथ टेबल होता था या तरपाई सेट होता था, बेड के साथ बेडरूम चेयर होती थी। इस तरीके से ये पूरा मुकम्मल एक पैकेज बन जाता था। ठीक है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज जो दोस्त आ रहे हैं वो लिस्ट यही लेके आते हैं, लेकिन आज ज़्यादातर लोग जो हैं तकरीबन 70% लोग वो बेड सेट, बेडरूम चेयर और छोटे साइज़ का सोफ़ा, एक टेबल, बस अलमारी छोड़ दी है, स्किप कर दी है, डाइनिंग टेबल छोड़ दी है, स्किप कर दी है, शोकेस महंगाई की वजह से कि लोगों के पास जगह नहीं है। जगह नहीं, महंगाई की वजह से जगह लोगों के पास बन जाती है चीज़ें रखने के लिए। जो भी शादी करता है उसके लिए पास 2 कमरे लाजमी होते हैं जो बेटी को दिए जाते हैं। लेकिन इस वक्त महंगाई की पोजीशन ये है कि वो अपना पैकेज जो बना के आते हैं ना, उनके माइंड में होता है कि हम 4-5 लाख के अंदर चीज़ें लें, तो 4-5 लाख के अंदर ये पैकेज नहीं बनता। अब ये 10 लाख तक पहुंच जाता है। तकरीबन 8 से लेके 12 लाख तक का पैकेज बनता है। यानी कि अगर बेड नॉर्मल सा लेते हैं ना, 1.5 लाख की रेंज वाला बेड सेट है, उसके साथ बाकी चीज़ें लवाजमात सारी लेते हैं, तो वो 7-7.5 लाख से ऊपर चला जाता सर, है। ये बड़ा एक खूबसूरत बेड है। ये बेड कितने का होगा तकरीबन? ये बेड तकरीबन इस वक्त है 2,60,000 रुपये का। ये 2,60,000 रुपए का। और इसमें क्या क्या चीज़ें? बेड है, ये साइड टेबल है, वो साइड टेबल है, कैमरामैन दिखाएगा आपको, ये डेस्की टेबल है, सही। इसके साथ ये मिरर है,
ये वाला। हाँ जी, मिरर है। ठीक है जी। सोफा भी इसके साथ है। नहीं नहीं, ये सिर्फ सिर्फ बेड सेट है। ये सिर्फ बेड सेट है। और इसी का पूरा अगर वो तैयार करवाया जाए, मतलब कि इसके साथ सोफे भी हों, ड्रेसिंग टेबल भी हो, अब अगर ये आप 8-9 लाख की अब अगर आप चाहें कि बेडरूम चेयर करें तो ये वाली बेडरूम चेयर हैं, ये 1,25,000 रुपये की हैं। एक सेट, 2 चेयर साथ ये टेबल है इसके। ठीक है। ये इसके बाद अगर आप सोफ़ा करते हैं, ये सोफ़ा पड़ा हुआ है, ये तकरीबन 2.25 लाख का सोफ़ा है। इसके सोफा 2.25 लाख का है। खूबसूरत तो बहुत है। 12 सीटर है। ये 12 सीटर है। ये अगर, थोड़ा लग्जरी में आ जाता है ना। हम इस पे जाके कोशिश बैठने की करते हैं ताकि हम इसकी कंफर्ट को भी देखते हैं और ये देखते हैं कि ये 2.25 लाख रुपए का। वैसे इतनी बड़ी जगह होती है आजकल, बड़े घरों में तो बहुत जगह होती जी, बड़े घरों में बैठे हैं आप, जी, जी। इधर आ जाएं सामने। है। जी जी। ये काफ़ी लग्जरी सोफ़ा है। ये तकरीबन बड़े टीवी लॉन्च के अंदर लगता है। और ये इसी कितने का आपने बताया? ये तकरीबन 2.25 लाख का सोफ़ा है। 2.25 लाख, मतलब कि ये उसके उसी साथ ये इम्पोर्टेड टेबल है। ये 3-5 साइज़ है इसका, और ये तकरीबन 55,000 रुपये की है। 55,000 की टेबल है। 55,000 रुपये की है। फर्नीचर की है क्या है? ये शीट में बनती है तकरीबन। टॉप के ऊपर इसके ऊपर शीशा है, मिरर लगा हुआ है, इसके ड्रॉ भी हैं साइड पे। सर आपने मुझे बताया है कि तकरीबन जो जहेज़ पैकेज है वो अब 8 से 12 लाख के दरमियान तक पहुंच गया है। एक आम गरीब शख्स, एक मिडिल क्लास वाला अपनी बेटी को किस तरह ब्याए, क्योंकि उसने फर्नीचर भी देना है, उसने मशीनरी भी देनी है, उसने फिर शादी के अखराजात भी उठाने हैं। हाँ जी, वो अब वही हो गया है। वो जैसे शायर कहता है ना, तेरी सादगी में इतना हुस्न है, तेरा संगार क्या होगा, तेरे गुस्से में इतना मज़ा है, तेरा प्यार क्या होगा। अब जो गरीब तबके लोग हैं, मुतवसत लोग हैं, जो सैलरी पे काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए बस ये है कि वो बच्ची के लिए सादा सा कोई बेड लें, सिंपल सा बेड जो 85-95 की रेंज में हो, उसके साथ कोई 50-60 हज़ार रुपये का सोफ़ा और 20,000 रुपये की टेबल। ये उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए। अब मकसद ये है ना कि आपने काम भी करना है और अपनी इज्जत भी बचानी है और उसके साथ साथ अपनी बेटी को भी कुछ देना है। तो फिर इसके बाद तो फिर सर खामोशी। ये बड़ा ही खूबसूरत बेड है, ये कितने का? हाँ जी, ये बेड है जी 2 लाख रुपए का। अच्छा। हाँ जी। और ये मतलब कि ये वो सारी चीज़ें हैं कि जितनी लग्जरी चीज़ आप डालेंगे, हाँ जी, उतना जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता बिल्कुल है। ऐसे ही है। अच्छा सर, ऐसा होता है कि आए हम इसको भी ट्राई करते हैं, बैठते हैं। सर ऐसा होता है कि जहेज़ लेने जब लोग आते हैं तो साथ उनका जवाई भी आ गया हो? जी, ऐसे कभी कभी होता है। अच्छा। कई कस्टमर आते हैं, विज़िट करके जाते हैं, तो कहते हैं हम 2 दिन बाद दोबारा आएंगे। जब दोबारा आते हैं तो उनमें से लड़का भी साथ आ जाता है, बाज़ बात लड़के के घर वाले भी 1-2 अफराद साथ होते हैं। मुफ्ता मारने। ये कह सकते हैं आप। अब वो शख्स जो है वो बेड लेना चाह रहा है 1,20,000 की रेंज में, ये लड़की के वालिद साहब की बात कर। लड़की के वालिद और लड़की की वालदा। अब जब वो आते हैं तो ज़्यादातर मैंने ये देखा है, मुशाहिदे में चीज़ आई है कि वो 2-2.5-3 लाख का बेड पसंद करेंगे। मतलब कि जवाई साथ आया, उसने अब जिस पे भी हाथ रख दिया है, अब वो लेना पड़ेगा। जी, ऐसे ही है। क्योंकि वो ये नहीं देखते कि जिनके साथ हमारा रिश्ता होने जा रहा है, उस शख्स ने एक बेटी को पढ़ाया लिखाया और फिर अल्लाह के नबी की सुन्नत पूरी करने जा रहे हैं। निकाह मन सुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन। तो अल्लाह के नबी का फरमान है, जिसने एक बेटी को पैदा किया, उसे पढ़ाया लिखाया और अच्छी जगह पे उसकी शादी कर दी, क़यामत वाले दिन वो इस तरह जैसे 2 उंगलियां ना, इस तरह वो मेरे साथ होगा। वो इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो उसकी बेटी भी ले रहे हैं, वो साथ फर्नीचर भी देखने आ रहे हैं कि ज़रा अच्छी नस्ल का मिल जाए। बिल्कुल, वो लालच भी कर रहे हैं साथ। तो ऐसा अक्सर होता है? तकरीबन होता है, अक्सर नहीं होता, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है। नहीं तो अक्सर ऐसे ही होता है कि वो आते हैं बच्ची वाले, सामान लेते हैं और टाइम देते हैं, फिर उसके ऊपर कभी इंशाल्लाह। ऐसा हुआ है कि क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है, बच्ची ने कोई चीज़ पसंद कर ली हो और वालिदैन के पास उतने पैसे ना हो? जी, ऐसे होता है हमारे ये तो बड़ा इमोशनल लम्हा होता है। हाँ जी, हमारे पास ऐसा होता है कि जब बच्ची साथ आती है तो बच्ची आपको पता है 18-20 साल की बच्ची को कितनी सेंस होती होगी। पढ़ी लिखी बच्चियाँ भी आती हैं, वो बेड पसंद कर लेती हैं 2.5 लाख का। अब क्या होता है कि जो वालिद बेचारा है, वो मज़दूर आदमी है, सैलरी पेशा है, तनख्वाहदार है, उसके पास इतने ना, उसके पास कोई एहसास है, तो वो फिर यहाँ से देखने के बाद फिर वो चले जाते हैं परेशानी की हालत में। तो बाज़ तो फिर दोबारा आते हैं, फिर विज़िट करते हैं, तो फिर उसको बेड को चेंज करके कोई और करते हैं। लेकिन बेटी के दिल के अंदर एक कसक रह जाती है कि जो मैं चाहती थी वो मुझे नहीं मिला। बहरहाल महंगाई का दौर है, अब क्या किया जा सकता है। अच्छा आप साहब मुझे बताएं कि ऐसा भी होता है कि लड़के वाले जो भी ज़रूरियाती ज़िंदगी का सामान है वो खुद ही बना ले, मतलब लड़का खुद ही अपना फर्नीचर बना ले? हाँ, ये आप ये कह सकते हैं कि 100 में से 2% कभी कभी लोग ऐसे आते हैं अच्छा।
मेरे पास एक अच्छाई है लेकिन कम है। बहुत कम है, बहुत। अब आपको पता है अच्छाई तो ढूंढने आप निकलेंगे तो कभी कभी कोई अच्छा इंसान आपको मिल जाएगा। अच्छाई आपको अपने कम कस्टमर की बात बता रहे थे। हाँ जी, कस्टमर एक आया सुबह सुबह, तो बड़ी लंबी हाइट का था। उसने कहा मुझे बेड चाहिए, तो मैंने बेड दिखाए। मैंने कहा बेटी की शादी है, तो उसका नहीं, मेरे 2 बेटों की शादी है अरे वाह। और मैं अपने बेटों का सामान सिर्फ बेड सेट लेने के लिए आया हूँ। हम बाहर रहते हैं यूके में, तो दोनों बेटों की शादी यहाँ की। पूरा ख़ानदान नाराज़ हो गया कि भाई एक तो आपने रिश्ता ख़ानदान में नहीं किया, दोनों बेटों के रिश्ते नहीं किए, और दूसरे नंबर पे आप सामान भी खुद बना रहे हो। जहेज नहीं लिया। यानी कि वो बंदा अच्छाई करने जा रहा है, उसको भी रिश्तेदार फैमिली नाराज़ होगी कि ये आपने जहेज नहीं लिया, ये आपने गलत किया। हाँ जी, ऐसे ही मतलब है। कि हम खुद तो गलत हैं, हम चाहते हैं कोई ठीक भी ना हो। कोई ठीक नहीं। नाज़रीन, इनके साथ शोरूम में मौजूद हैं। अच्छा, क्या कहते हैं हफ्सा, मुझे ज़रा थोड़ा सा ये बता दें कि बेड में 1 नंबर क्या चीज़ होती है, 2 नंबर क्या होती है? ये जो बेड होता है ये तमाम फर्नीचर का ही होता है या इनमें कोई चीज़ मिक्सिंग भी होती है? नहीं, जो जितना भी तैयार फर्नीचर आप लेंगे ना कहीं से भी पूरे पाकिस्तान में, वो मिक्स में होता है। सही। अगर आप चाहिए कि हमें आपको सिर्फ लकड़ी में चाहिए, फिर वो आपको कोरा फर्नीचर देखना पड़ेगा, उसको पॉलिश करवानी पड़ेगी बाद में, वो तैयार नहीं रखते। लेकिन जितना फर्नीचर है इसके अंदर आजकल जो ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं वो फाइबर स्ट्रक्चर में चल रही हैं। इसे हम कहते हैं कराची स्टाइल फर्नीचर। जैसा कि आपको पता है कि कराची के अंदर ना तो लकड़ी कामयाब है, ना शीट कामयाब है, नमी है। नमी है। इस वजह से तो आज अब जो है तकरीबन लाहौर के अंदर भी 70% लोग जो हैं, जैसे ये क्वालिटी वाला फर्नीचर पड़ा है ना, ये चीज़ें लोग पसंद करते हैं फाइबर वाली। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि एक तो इस बेड की कीमत पहले बताएं। ये बेड है जी 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए का 3 बेड। लाख रुपए का। और ये मुझे लग रहा है इसी से मिलता जुलता पूरा सेट बना ये हुआ है। पूरा सेट है। इसकी ड्रेसिंग काफ़ी बड़ी है, तकरीबन 7 फुट की ड्रेसिंग है इसकी। दिखाएं जी आप, 7 फुट की ड्रेसिंग है। इसी तरह इसके साथ इसकी साइड टेबल काफ़ी बड़ी हैं, जो है मिरर भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये आप बता रहे हैं ये 7 फुट की इसकी ये ड्रेसिंग टेबल है। सही। तो इसके ऊपर आप ये देख रहे हैं नक्काशी हुई हुई है। ये नक्काशी भी काफ़ी महंगी होती है। पत्थर का काम है? नहीं, ये पत्थर है? टॉप के ऊपर MDF शीट है, उसके ऊपर जो प्रिंट बनाया गया है ना, वो मार्बल टाइप बनाया गया है, और उसके ऊपर नक्काशी भी है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये झूला शूला भी इसके साथ? हाँ जी, झूला भी आजकल का एक नया ट्रेंड है। अच्छा। पहले इतना नहीं होता था, तकरीबन हर दूसरी शादी के अंदर झूला जा रहा है। और इसके अलावा जो लोग नए घर बनाते हैं उनके अंदर अगर डबल स्टोरी है तो नीचे भी एक झूला रखते हैं और ऊपर वाले फ्लोर पे भी एक झूला सारा बड़ा खूबसूरत फर्नीचर बना है, ये सारा कितने का होगा? ये आप ये अगर सेट पूरा तो बताया आपको, ये है 3 लाख रुपए का। झूला जो है ये है 50,000 रुपये का। अगर पीछे शीशा को खाली जगह पे लगाना चाहते हैं तो वो 50,000 रुपये का है। सही सही। मतलब कि ये जो सामान यहाँ पड़ा है ये तकरीबन 4 साढ़े 4 लाख का। तकरीबन 4 लाख। मुझे किसी ने बताया कि जो मैट्रेस हैं ये बड़े महंगे हुए हैं। जी, मैट्रेस बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है। कहते हैं ना पेट्रोल ज़्यादा महंगा होता है। आप ये समझें कि जब पेट्रोल बढ़ता है ना तो ये 5 से 10% बढ़ता है। अच्छा। मास्टर मोल्टी फोम का जो गद्दा था वो आज से 6 साल पहले तकरीबन 30 से 32,000 रुपये का था। इस वक्त ये 50,000 से ऊपर चला गया है मास्टर मोल्टी फोम का। ये अच्छा फॉर्म है। हाँ जी, जिसे किसी दौर में कहते थे नन्ही परी वाला। अच्छा। वो वाला गद्दा। अच्छा जी, तो नाज़रीन इस वक्त इचरा की फ़र्नीचर मार्केट में मौजूद थे और यहाँ पे हमने इनसे बातचीत की। इन्होंने बताया कि पिछले तकरीबन 2 से 3 साल में जो कीमतें हैं वो डबल हो गई हैं। लोग बड़े बड़े ख्वाब लेके आते हैं, बेटियों की बड़ी बड़ी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन माँ बाप की जेब इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे पा रही होती। लेकिन फिर भी बहरहाल हमारे ये माशरे का कल्चर है, बुरा कल्चर कह लें कि बेटियों की फैमिली पे बहरहाल ये बोझ होता है। इन्होंने बताया कुछ बहुत अच्छे लोग आते हैं जो अपने बेटों को जब ब्याने लगते हैं तो उन अपने बेटे को खुद कहते हैं कि बेटा फर्नीचर आपने खुद बनाना है, क्योंकि अब आप एक ख़ातून की ज़िम्मेदारी उठाने वाले हैं, तो आप इस काबिल होने चाहिए कि पहले आप अपनी ज़िम्मेदारी उठा लें। लेकिन बता रहे हैं कि जो लोग इस तरह करते हैं उनके रिश्तेदार नाराज़ हो जाते हैं कि भाई आप फर्नीचर क्यों नहीं ले रहे, आप जहेज़ क्यों नहीं ले रहे। बहरहाल हमें बहसीत कौम चेंज होने की ज़रूरत है। मैं दुआ करूँगा कि आप लोग जो लोग भी देख रहे हैं ये कोशिश किया करें कि जब आप लोग मेल हजरात शादी करें तो आप अपना फर्नीचर खुद बनाएं, ताकि कल को आपकी बहनों की शादी हो तो वो शख्स भी आपकी बहन के लिए फ़र्नीचर खुद बनाए, ताकि जो बहन बेटियां जो हैं इनका जो बोझ है ये महसूस ना हो वालिदैन के ऊपर। ये ना हो कि यार मुझे अपनी बेटी को ब्याना है, मुझे 10 से 15-20 लाख रुपए का फ़र्नीचर और मशीनरी लेनी है। हम इसी तरह अपने आप को चेंज करेंगे तो माशरा चेंज होगा। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।